नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। पाकिस्तान ने 8 मई की रात को एक बार फिर से ड्रोन और से जम्मू और राजस्थान के आसपास के इलाकों में हमला किया। हालांकि मौके से भारतीय सेना ने हवा में ही उनको नस्तेनाबूद कर दिया और इसके बाद जो शुरू हुआ तांडव वो हम सब ने देखा। कैसे लगातार सैन्य कार्रवाई भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर की और पाकिस्तान पूरी तरह से दहल उठा। दोनों देशों के बीच बड़ी तनातनी के चलते दुनिया भर में चिंता है कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई बड़े पैमाने के युद्ध में न बदल जाए। दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्क, खासतौर से मुस्लिम मुल्क, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति अपना समर्थन भी जताते हैं। हर वे कूटनीति का रास्ता अपनाने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक देश का बयान सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है और वो देश कोई और नहीं बल्कि तुर्की है, जो खुल करके पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है और आतंकवाद पर अपने तीखे बयान कर रहा है। गुरुवार रात जब पाकिस्तान बड़े ही बेशर्मी से भारत के सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, तब तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यप एर्दोगन पाकिस्तानी भाइयों की सलामती की दुआ कर रहा था। भारत ने 7 अक्टूबर को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें कम से कम 100 आतंकी मारे गए थे। एयर स्ट्राइक में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर के परिवार के लोग भी मारे गए हैं और इन आतंकियों के मारे जाने पर तुर्की के राष्ट्रपति पाकिस्तान के साथ अपनी संवेदनाएं जता रहे हैं और आतंकवादियों को खुलेआम श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। एर्दोगन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए गए एक पोस्ट में यह कहा है कि हम इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव मिसाइल हमलों के कारण व्यापक संघर्ष में बदल सकता है, जिसके कारण बड़ी संख्या में नागरिक शहीद हो सकते हैं। मैं हमलों में अपनी जान गंवाने वाले हमारे भाइयों के लिए अल्लाह से रहम की प्रार्थना करता हूं और एक बार फिर पाकिस्तान के भाई जैसे लोगों और पाकिस्तान के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। कुछ लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन तुर्की तनाव कम करने और बातचीत के रास्ते खोलने का पक्षधर है। इससे पहले कि मामला हाथ से निकल जाए, हम बातचीत शुरू करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहना है राष्ट्रपति तुर्की के एर्दोगन का, जो किस तरह से फन फैला रहे हैं और मध्यस्थता की बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं चीन की। भारत पाकिस्तान के बीच जब तनाव बढ़ने की शुरुआत हुई थी, तब माना जा रहा था कि चीन प्रो पाकिस्तान स्टैंड ले सकता है, लेकिन चीन ने अब तक उस पूरे मामले में जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है वो थोड़ी हैरान करने वाली है। चीन पूरे मुद्दे पर तटस्थ होकर दोनों देशों से संयम बरतने की अपील कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन दोनों देशों के बीच मौजूदा हालात को लेकर चिंतित है। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और वो हमेशा ही पड़ोसी रहेंगे। दोनों देश चीन के भी पड़ोसी हैं। चीन सभी तरह के आतंकवाद का विरोध करता है। चीन दोनों पक्षों से शांत रहने, संयम बरतने और ऐसी कार्रवाई से बचने की अपील करता है जो स्थिति को और भी ज्यादा जटिल बना सके। भारत के साथ लड़ाई में पाकिस्तान धड़ल्ले से चीनी हथियारों का भी और गोला बारूदों का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान हथियारों के लिए पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2024 के बीच पाकिस्तान ने जितने भी हथियार खरीदे उसमें से 81% चीनी हथियार थे। लेकिन जब चीन के विदेश मंत्रालय से यह सवाल किया गया तो मंत्रालय के प्रवक्ता ने बेहद ही सधा हुआ जवाब दिया। कहा कि मंत्रालय को इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है। और अब बात करते हैं वर्ल्ड लीडर एक कहने का तमका लिए अमेरिका की। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में हमला हुआ था, तब उस समय भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी पत्नी और तीनों बच्चों के साथ दौरे पर थे। वेंस ने आतंकी हमले की निंदा की और अमेरिका के फॉक्स न्यूज के एक प्रोग्राम में बोलते हुए हमले के लिए कुछ हद तक पाकिस्तान को जिम्मेदार भी ठहराया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को उम्मीद है हालिया हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में तब्दील नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान जिस भी तक वो जिम्मेदार होगा भारत का सहयोग करेगा ताकि आतंकियों का पता लगाना और उससे निपटना सुनिश्चित किया जा सके। वहीं गुरुवार रात जब पाकिस्तान ने भारतीय शहरों को निशाना बनाने की असफल कोशिश की, तब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत की। इसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के बाद अभी कहा है कि अमेरिका दोनों देशों के बीच कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि ये अमेरिका का काम नहीं है। एक न्यूज इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम दोनों पक्षों को तनाव कम करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन हम जंग के बीच इसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और कुल मिलाकर के एक तरफ से हल्का बयान भारत के पक्ष में और उसके बाद पूरी तरह से कन्नी काटते दिखाई दिया अमेरिका। अब बात करते हैं सऊदी अरब की।
सऊदी अरब एक वक्त में पाकिस्तान का बेहद करीबी दोस्त हुआ करता था। दोनों देशों की दोस्ती का बस एक ही आधार था, वो था इस्लाम, इस्लाम और सिर्फ इस्लाम। पाकिस्तान और सऊदी दोनों सुन्नी मुस्लिम देश हैं और धर्म के आधार पर दोनों पहले बेहद करीब हुआ करते थे, लेकिन जब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है और जहां भू राजनीतिक समीकरण धर्म के आधार पर अब नहीं तय होते हैं। सऊदी अरब और भारत अब बेहद अच्छे दोस्त बन चुके हैं। पहलगाम हमले के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, जहां उन्होंने सऊदी अरब के वास्तविक शासक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। पीएम मोदी के सम्मान में क्राउन प्रिंस ने स्टेज डिनर का भी आयोजन किया था, लेकिन उस दौरान हमले से पीएम मोदी को सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर भारत आना पड़ा। तनाव के वक्त में जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई जारी है, सऊदी अरब के विदेश मंत्री अदेल अल जुबैर गुरुवार को अचानक भारत दौरे पर आए। भारत पहुंचकर उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की और दोनों पक्षों में से तनाव कम करने की अपील की। मुलाकात को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि गुरुवार सुबह अल जुबैर से उनकी बेहद अच्छी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने आतंकवाद का दृढ़ता से मुकाबला करने पर भारत के दृष्टिकोण को साझा किया। और अब बात एक और मुस्लिम देश यानी ईरान की। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद ईरान के भी विदेश मंत्री अब्बास अरागची 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। अपने भारत दौरे से में उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों से संयम बरतने की बड़ी अपील की। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत और पाकिस्तान क्षेत्र में तनाव को कम करेंगे। हमारे क्षेत्र को शांति की बेहद जरूरत है, खासकर क्षेत्रीय देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए, और मेरा मानना है कि ऐसा ही होगा। भारत दौरे से पहले ईरानी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से भी बातचीत की थी और तनाव कम करने की अपील की थी। तो तुर्की, सऊदी अरब, ईरान जैसे मुस्लिम देशों में पाकिस्तान के साथ और भारत के साथ कौन कौन खड़ा है, इस रिपोर्ट में आपने समझ लिया। फिलहाल अब देखना यह होगा कि दोनों देशों के बीच बढ़ा ये तनाव कब खत्म होता है और इन दोनों देशों के बीच कौन से मुल्क सपोर्ट करते हैं। और जिस तरह से तुर्की ने खुले तौर पे पाकिस्तान के प्रति संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के प्रति अपना दर्द जाहिर किया, और जिस तरह से आतंकी मारे गए उनके जनाजे में अपना दर्द जाहिर करके तुर्की ने अपनी छवि दिखा दी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जेएमटी न्यूज़। नमस्कार।